दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश यूट्यूब चैनल NKY मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े थे, त्रिकोणमिति चल रहा था और त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस होता है, यानी कि ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी का एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। उसमें थोड़ा जो भी थ्योरी होता है वो थियोरिटिकल पार्ट जो होता है वो हम लोग कर लिए हैं और उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं। तो आज का क्लास हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा क्लास है। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए और थोड़ा वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा साफ से। तो कह रहा है सर्कस का एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.1 और हाइट एंड डिस्टेंस का आज दूसरा क्लास है। कितना क्लास है? पार्ट 2 है, यानी कि आज दूसरा क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस के। जो भी नहीं देखे तो इससे पहले वाले क्लास को आप लोग देख लीजिए जाकर। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है, यानी कि एक सर्कस का कलाकार है वो 20 मीटर क्या डोर पे क्या कर रहा है? चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से क्या है? जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे का ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्या है, इस तरह से एक खंभा है इसको, और यहाँ से एक कलाकार यहाँ से इसको यहाँ से क्या कर रहा है, इसकी लंबाई क्या है? डोर है, इसकी डोर है। तो इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 20 मीटर। ये ए बी जो है इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। तो ए बी जो है खंभा है और एक खंभे के शीर्ष बिंदु से और एक इधर बिंदु जो है भूमि पे बिंदु से यहाँ से क्या तना हुआ है, मतलब कि बांधा हुआ है और पूरा एकदम क्या है? सीधे हैं। क्या है? सीधा है। और उसकी लंबाई कितना है? 20 मीटर है। और भूमि से ये जो डोर है ये भूमि और तने से भूमि और ये डोर की जो तना है वो दोनों बीच की जो कोण है वो कितने डिग्री का बना रहा है? तो 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि जो ये डोर है भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। किससे? तो भूमि से। तो भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। पहले तो इसमें जो दिया हुआ है वो हम लोग इसमें यहाँ पे क्या करते हैं? लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या? मान लीजिए यहाँ पे आप माना कि ए बी एक खंभा है। क्या है? ए बी एक खंभा है और बिंदु ए से बिंदु सी इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बिंदु ए और बिंदु सी से एक डोर बंधा हुआ है। एक बिंदु कौन है? शीर्ष के जो खंभा है, कहते
जो खंभा का शीर्ष है उससे और भूमि पर जो बिंदु है उससे क्या हुआ है, बंधा हुआ है। और AC बराबर, AC कितना दिया हुआ है 20 मीटर, और कोण कोण ACB बराबर 30 डिग्री। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, अरे खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। किसकी ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ई जो होता है क्या होता है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और ये कोण है, जो कोण दिया हुआ है, कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और शेष भुजा को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। शेष भुजा को आधार बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और एक कोण दिया हुआ है। तो कर्ण दिया हुआ है और एक कोण का मान दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, कोण के सामने वाली भुजा को लंब, लंब कहते हैं। तो हमको लंब निकालना है, यानी कि खंभे की जो ऊंचाई है। तो लंब और आधार, लंब और कर्ण किस में आता है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा में आता है। तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो थीटा का मान 30 डिग्री ले लिए। और लंब कितना, AB है, AB का हमको मान ज्ञात करना है। कर्ण क्या है, AC, तो AC का जो मान है वो 20 मीटर दिया हुआ है। और साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। और यहाँ पे AB और बटे क्या हो गया 20। अब इसको 20 को ई साइड लेके चले जाएंगे तो 20/2 हो गया। और बराबर यहाँ पे क्या आ गया, AB। इसको काट दीजिए 10 मिनट में, 10 दूनी 20। तो यहाँ पे AB का जो मान आ गया, AB का जो मान आया वो कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। कितना आ गया, 10 मीटर। तो यही हमको निकालना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना डिग्री है, कितना मीटर है, तो 20 मीटर है। खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है। तो इसको हम लोग इस तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग कीजिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा बढ़िया से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन के छूने लगता है। जो पेड़ का शिखर है वो जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। और जमीन और जो टूटा हुआ भाग जो जमीन से जुड़ता है वो दोनों का बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का जो पाद बिंदु है और जहां पे जो टूटा हुआ भाग उसको जमीन को छूता है, वो दोनों बीच की दूरी जो है वो कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। देखिए एक पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है। और पेड़ के यहाँ पे क्या है, पाद बिंदु ये है। और पेड़ के पाद बिंदु ये है। तो पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं क्या, B। AB जो है वो क्या है, पेड़ है। मान लेते हैं पेड़ यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटा हुआ ऊपर का जो भाग है वो नीचे आके इस तरह से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। क्या हो जाता है, इस तरह से मुड़ जाता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको क्या है, ये पाद बिंदु है, ये जमीन है। तो जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। यानी कि AB एक क्या है, पेड़ है। और यहाँ से टूट के ये जमीन पे क्या हो जाता है, लटक जाता है। और ये जो शीर्ष जो है वो जमीन को छूने लगता है। और जमीन और ये टूटा हुआ भाग जो है उन दोनों बीच की जो कोण बनाता है वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, D मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, D। अब बोल रहा है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के क्या है, पाद बिंदु ये है।
और दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, तो शिखर जो है यहाँ पे छूता है, पेड़ का जो शिखर है वो यहाँ पे छूता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 8 मीटर तो दिया हुआ है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ए और बी। तो ए बी निकालने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, ए डी और प्लस क्या, बी डी, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस बी डी। और एडी जो है वही टूटा हुआ भाग क्या एसी डीसी बना है। एडी जो है यहाँ से जो भाग यहाँ तक टूटा है वही भाग ने यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या लटका हुआ है। तो एडी बराबर, यानी कि एडी बराबर क्या हो गया, डीसी हो गया। एडी बराबर डीसी हो गया, जो टूटा हुआ भाग है। क्या है, टूटा हुआ भाग है। क्या है, टूटा हुआ भाग। टूटा हुआ भाग ही एडी जो टूटा और टूटकर जो यहाँ पे क्या हो गया, लटक गया, वही क्या हो गया, डीसी। तो एडी प्लस डीसी तो क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई हो गया। तो चलिए यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, डीबी निकालना है और डीसी भी निकालना है। यानी कि इसको कर्ण हम लोग बोलते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, लंब बोलते हैं। तो लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग लंब निकालते हैं। तो लंब निकालने के लिए एक भुजा दिया हुआ, आधार दिया हुआ और लंब निकालेंगे और एक कोण का मान दिया हुआ है। तो लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार टेन थीटा में होता है और कॉट थीटा में होता है। तो टेन थीटा लगाइए या कॉट थीटा लगाइए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या लगाते हैं, टेन थीटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टेन। यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। और लंब जो है टेन थीटा का जो मान है वो कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री। और डीबी क्या निकालना है, बीडी। बीडी क्या हो गया, लंब। और एडी बीसी जो है आधार कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। और टेन 30 डिग्री का जो मान होता है 1 बटे क्या होता है, √3। टेन 30 का मान 1 बटे √3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीडी। और यहाँ पे 8। अब हमको बीडी का मान निकालना है। तो यहाँ से बीडी हो जाएगा और ये 8 को इस साइड लेके चल जाएंगे तो 8 बटे क्या हो जाएगा, √3। 8 बटे √3 मीटर हो गया बीडी का मान। 8 बटे √3 आ गया बीडी का मान। अब देखते हैं, फिर लंब निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। अब यहाँ तक तो लंबाई निकल गया और हमको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अब निकालना है। तो ये वाला जो भाग है वो क्या कर्ण के बराबर है। क्या है, वो कर्ण के बराबर है। तो अब देखिए लंब यहाँ पे क्या है, कर्ण है और आधार। तो कर्ण और आधार किस में आता है, तो cos थीटा और sec थीटा में आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, cos थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण लेते हैं और थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री हो गया। तो cos 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए cos आधार का मान कितना दिया हुआ, 8 मीटर। तो यहाँ से 8 मीटर हो गया। कर्ण क्या है, CD। तो यहाँ से कर्ण हो गया CD। cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटे क्या होता है, 2। √3 बटे 2 होता है। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD। अब इसको CD को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD चलाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर और फिर ये चलाएगा इधर। यहाँ से देखिए CD ऊपर चलाएगा और ये 2 जो है यहाँ चलेगा। तो 8 दूनी 16, ये √3 नीचे चलाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 बटे √3। क्या आ जाएगा, 16 बटे √3। अब देखिए BD का भी मान निकल गया और CD का भी मान निकल गया। तो BD और प्लस CD यही तो क्या होता है, AD के बराबर है। AD बराबर DC है। AD बराबर DC या CD बोलिए। तो पेड़ की जो ऊंचाई है, अब देखिए यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, AD प्लस DB। AD प्लस DB। अब देखिए AD का जो मान है, AD या DC क्या है, दोनों बराबर है। तो AD का मान कितना आ गया, 16 बटे √3 और प्लस BD का मान 8 बटे कितना आ गया, √3। तो इसको आप लोग यहाँ पे हल कीजिएगा तो √3 आ जाएगा, क्या LCM आ जाएगा √3। और इसको जब जोड़ेंगे √3 से √3 भाग देंगे तो कट ही जाएगा। तो 16 ऊपर आ जाएगा, 16 प्लस कितना आ गया, 8।
तो 8 और 16 कितना हो गया, 24 बटे कितना आ गया, √3। और √3 को रेशनलाइज कर लीजिए, माने कि हर परिमेयकरण कर दीजिए। अब ऊपर तो हो गया 24 √3 गुने, अब बटे क्या हो जाएगा, √3 गुने √3 क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको इससे काट दीजिए तो 8 या 24, तो यहाँ से पेड़ की जो ऊंचाई आया 8√3 मीटर। क्या आ गया, 8√3 मीटर। और इसको अगर पॉइंट में लाना है तो 8 गुने 1.732 होता है। इसको इससे गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16, 8 या 24 से 25 के 5 और 8 सत्ते 56, 56 और 2 कितना हो गया, 58.8 और 5 13, यानी कि 13.856 मीटर होगा। कितना होगा, 13.856 मीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन फिर हम लोग करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी कि एक ठेकेदार है और एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। क्या कहता है, लगाना चाहता है फिसलन पट्टी, यानी कि फिसलने वाला। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि फिसलन पट्टी जो है उसका जो शिखर है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए, 1.5 मीटर। और 5 वर्ष की उम्र जो बच्चे जो है उससे कम वाले को पर हो। और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाना है, 30 डिग्री के कोण बनाता है झुका हुआ। जबकि इससे अधिक उम्र यानी कि 5 वर्ष के उम्र से अधिक वाले बच्चों को लिए वह 3 मीटर, कितने मीटर, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई यानी कि फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर ऊंचा होगा, कितने मीटर की लंबाई पर होगा कि फिसलन पट्टी सही होगा। तो देखिए पहला 5 वर्ष की कम की आयु में ये मान लीजिए कि क्या है, फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी की क्या है, इधर एगो मान लीजिए दीवार या कुछ भी लगाया हुआ है और फिसलन पट्टी यहाँ से इसको इस तरीका से लगाया बच्चा यहाँ से, और इधर क्या होगा, फिसलन पट्टी आप लोग देखे होंगे इधर से चढ़ने वाला रहता है और फिर इधर से फिसलता है। इधर से चढ़ने वाला सीढ़ी बना हुआ रहता है और इधर से क्या करता है, फिसलता है। तो यहाँ पे सीढ़ी की जो ऊंचाई है वही हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इसकी जो तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। किसकी लंबाई ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की, इसकी लंबाई ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये कितने मीटर की ऊंचाई पे है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है। और ये जो फिसलन पट्टी लगाया हुआ है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है जमीन से, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, तो देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। अब देखिए एक और 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों को कितने डिग्री का कोण, मतलब कितने ऊंचाई की लंबाई है फिसलन पर, इसका जो चढ़ने वाला है वो 3 मीटर है। कितना मीटर, 3 मीटर। अब यहाँ से इसको इस तरीका से और इसको इस तरीका से झुकाया हुआ है, यहाँ से इसको इस तरह से क्या किया हुआ है, झुकाया हुआ है। और ये जो झुकाया हुआ है फिसलन पट्टी, यही तो क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। और ये जो फिसलन पट्टी है और जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी, इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं और इसको R मानते हैं। क्या मानते हैं, R। अब देखिए इसका भी फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करना है और ई भी फिसलन पट्टी की ऊंचाई या लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंबाई। यहाँ से यहाँ तक की
लंबाई ज्ञात करना है। तो ई जो हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण का मान अगर निकल जाएगा तो फिसलन पट्टी का मान भी निकल जाएगा। तो चलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलते हैं। किस में चलते हैं, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे कर्ण, तो लंब दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ और एक कोण दिया हुआ है। तो लंब और निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे B, P बटे H होता है। क्या होता है, P बटे H। तो थीटा का जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और P का मान 1.5 मीटर, और H हो गया बटा क्या हो गया, H। यहाँ से साइन 30 डिग्री का मान यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। तो साइन 30 का जो मान होता है वो 1 बटे कितना होता है, 2, इधर 1.5 बाई कितना हो गया, H। अब देखिए यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इधर चल जाएगा, H इधर चलाएगा, यानी कि H जो होगा, और इधर जब गुना करेंगे 2 इंटू 1.5, तो H बराबर कितना आ गया, 1.5। तो इसको गुना कीजिएगा तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 दूनी 10 के 0 कितना होगा, 5 दूनी 10 के 0, और 2 एक बचा 3, यानी कि जो पहले वाले होगा 3 मीटर ऊंचा लंबाई होगा। कितना, पहला जो फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के जो फिसलन पट्टी की लंबाई है तो कितना होगा, 3 मीटर होगा। क्या होगा, 3 मीटर। तो चलिए अगला फिर हम लोग इसमें देखते हैं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR से, PQR में। तो अब देखते हैं यहाँ पे भी हम लोग को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, यानी कि लंब दिया हुआ कर्ण निकालना है। तो इसमें भी क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा बराबर P बटे B, P बटे क्या होता है, H होता है। क्या होता है, P बटे H। अब साइन थीटा का जो मान हो गया, साइन थीटा का जो मान दिया हुआ है 30 डिग्री, 60 डिग्री, इसमें कितना, 60 डिग्री, और P का मान कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। तो यहाँ पे 3 मीटर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H। और साइन 30 का जो मान होता है वो √3 बटे 2 होता है। यहाँ पे 3 बटे कितना आ गया, H आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो E चल जाएगा इधर, तो H इंटू क्या हो गया, √3, और इधर जाएगा तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। अभी √3 को नीचे लेकर आते हैं, तो √3 को H1 मान लेते हैं इसको, और H2 इसको मान लेते हैं। तो इसको क्या आ गया, √3, 6 बटे √3, और √3 को क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। अब देखते हैं √3 गुने √3 क्या हो गया, 3 हो गया, ऊपर क्या हो गया, H2 बराबर 6 √3 हो गया, और नीचे क्या आ गया, 3। अब इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, तो H2 बराबर जो आया वो कितना आ गया, 2 √3 मीटर। कितना आ गया, 2 √3 मीटर। यानी कि 5 वर्ष से ज्यादा वाले बच्चों को जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो कितना है, 2 √3 मीटर। कितना, 2 √3 मीटर। और जो 5 वर्ष से कम वाले बच्चे को जो है उसका जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो कितना है, 3 है। कितना है, 3 मीटर है। क्या है, 3 मीटर। चलिए इसको आप लोग इस तरीका से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, तो 3 मीटर है, और इससे अधिक 3 मीटर है, और इससे अधिक उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई जो है कितना हो गया, लंबाई 2 √3 मीटर है। कितना है, 2 √3 मीटर है। तो ऐसे ही इस तरह से हम लोग आंसर में लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए।
चलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, तो भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि के एक बिंदु है, एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु, मान लेते हैं ये क्या है, मीनार है, और यहाँ पे क्या है, एक भूमि है, भूमि के एक बिंदु है और मीनार के, ये क्या है, मीनार, और मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो 30 मीटर, तो इसको 30 मीटर कर दिए। कितना है, 30 मीटर है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है और कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इसका 30 डिग्री हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ए बी क्या हो गया, ए बी मीनार है, क्या ए बी मीनार है, तो हमको ए बी का मान ज्ञात करना है। आप लोग लिख लीजिएगा, मतलब लैंग्वेज में क्या क्या दिया हुआ है। ए बी एक मीनार है और बी सी की जो लंबाई 30 मीटर है और कोण ए सी बी कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो आप लोग इस तरीका से लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखना है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो लंब और आधार किस में आता है, तो टेन थीटा में आता है, किसमें, टेन में। तो यहाँ पे टेन लिखेंगे, टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है, और थीटा का मान कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री, और पी का मान निकालना है, और बी का मान कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर। और देखिए टेन 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, और इधर क्या हो जाएगा, पी बटे 30 मीटर। अब इसको 30 को इस साइड लेकर आएंगे तो 30 बटे कितना हो जाएगा, √3 बराबर क्या आ गया, पी। और इसको क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, √3 को ऊपर √3 बटे √3 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, तो यहाँ से 30 बटे √3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे √3 गुने √3 कितना आएगा, 3 आएगा। √3 गुने √3 कितना होगा, 3 होगा। अब इसको काट दीजिए 3 बरत में, 10 तिया 30 बराबर इधर क्या आ जाएगा, पी। तो पी बराबर जो आया 10√3 मीटर, कितना आया, 10√3 मीटर आया। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितना डिग्री है, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। कितना है, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि है, ये क्या है, भूमि, और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे क्या उड़ रही है, एक पतंग, एक पतंग क्या हो रहा है, उड़ रहा है, क्या हो रहा है, उड़ रहा है, उड़ रही है। तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, और भूमि का जो डोरी है वो इस तरीका से क्या कर दिया है, एक भूमि से क्या कर दिया है, यहाँ पे बांध दिया गया है, क्या कर दिया है, बांध दिया गया है, क्या कर दिया, बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है, और ये जो डोरी का झुकाव है, जो पतंग का जो डोरी है उसका झुकाव कितना डिग्री का कोण बनाता है भूमि से, तो 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का झुका, कितने डिग्री पे झुका हुआ है, तो 60 डिग्री पे झुका हुआ है। तो बोल रहा है, और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, और यह भी मान लीजिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि डोरी का जो लंब है वो पूरे सीधी है, सीधी एकदम, मतलब थोड़ा बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, और कोई भी ढील नहीं है, पूरा एकदम स्ट्रेट है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, यानी कि यहाँ पे AC का मान निकालना है, क्या निकालना है, AC का मान। तो यहाँ पे AC का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे साइन क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, और
एक कोण दिया हुआ था, कोण के सामने वाली भुजा को लंब है और यहाँ पे इस जो डोरी है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण और लंब किस में होता है, तो साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया, ए बी, और कर्ण क्या हो गया, ए सी। और साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। और लंब का मान कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 60। और एसी का मान निकालना है, तो एसी हम लोग लिख देते हैं। साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, और 60 बटे कितना आ जाएगा, एसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एसी। अब देखते हैं, हमको एसी करना है तो क्रॉस मल्टीपल इधर आ जाएगा, एसी इस साइड आ जाएगा, और बराबर 60 गुने 2 हो जाएगा बटे √3 हो जाएगा। अब देखिए √3 बटे √3 से रेशनलाइज कर लेते हैं, तो √3 बटे √3 हो जाएगा। तो यहाँ से एसी बराबर 60 गुने 2 गुने ऊपर क्या हो जाएगा, √3, और नीचे √3 गुने √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। इसको इससे काट दीजिए तो 20 दिया 60। तो एसी बराबर जो आ गया 20 दूनी 40 रूट कितना आ गया, 3 मीटर। यानी कि जो क्या निकालना है, डोरी की लंबाई, यहाँ से लिख सकते हैं पतंग की डोरी की लंबाई यहाँ पे क्या है, डोरी की लंबाई कितना मीटर है, तो 40√3 मीटर है। कितना है, 40√3 मीटर है। इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, और आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।